हमारा जो है जो टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है हमने जो है गैल्वेनिक सेल पढ़ी थी जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है, और उसका एग्जाम्पल पढ़ा था डेनियल सेल। तो वो हम पढ़ चुके थे। सेल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हम पढ़ चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं आपको तो बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है सेपरेशन ऑफ चार्ज, सेपरेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का सेपरेशन जहां भी होगा वहां जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा। कैसे जी? देखो बेटे, आपने जो है गैल्वेनिक सेल में जो डेनियल सेल हमने पढ़ी थी उसमें आपने पढ़ा था कि एक जैसे कि कंटेनर होगा, उसमें एक मेटल की रोड होगी, ठीक है जी, और उसी के सॉल्यूशन में उसे डिप किया जाएगा। ठीक है बेटे, ये आपने पढ़ा था। ये कोई भी मेटल की रोड है और इसमें जो है Mn प्लस, मतलब इसी के क्या होंगे, आयन होंगे। भाई Zn की रोड है तो ZnSO4, तो उसमें Zn2 प्लस यानी कि मेटल के आयन्स भी तो होंगे इलेक्ट्रोलाइट में। तो इसमें क्या है, इसमें क्या होगा, देखो इसमें दो केस बने थे। भाई आपने जो पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि एक तो इसमें एनोड बना था और एक कैथोड। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें दो कंडीशन होगी। देखो या तो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और जो आयंस हैं वे कहां आने शुरू हो जाएंगे, सॉल्यूशन में। मेटल ने इलेक्ट्रॉन करे डोनेट, ठीक है जी, और M प्लस N की फॉर्म में जो है आयंस इसमें आने शुरू हो गए जी। मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इस रोड पे तो इलेक्ट्रॉन रह गए और Mn प्लस आयन सॉल्यूशन में आ गया। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो इसके मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन यहाँ चारों तरफ ज्यादा हो जाएगी। तो ये देखो, ये जो है चार्ज का सेपरेशन नहीं है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो चार्ज का जहां भी सेपरेशन होगा वहीं क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा। अब देखो दूसरी कंडीशन भी बन सकती है। एक तो कंडीशन ये बन सकती है, एक आपकी बेटे कंडीशन ये बन सकती है, इसमें जो है आपने जो है मेटल रोड जो है इसमें डिप कर दी और जो मेटल लोगे उसी का आपको क्या लेना पड़ेगा, सॉल्यूशन। जो M है मेटल और यो Mn प्लस मेटल का जो भी मेटल लोगे उसी का सॉल्यूशन है। ठीक है, Cu लोगे CSO4 का, Zn लोगे ZnSO4 का। अब होगा क्या, ये कंडीशन तो ये बनी थी कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे थे और Mn प्लस की फॉर्म में सॉल्यूशन में ही आ गए थे आयंस, तो पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई थी, सॉल्यूशन जो हमारा पॉजिटिवली हो गया था। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज इसके चारों इकट्ठा हो गया था और मेटल पे क्या था, इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज का सेपरेशन हुआ। दूसरी कंडीशन यहाँ बनेगी जी, क्या, जो इसमें Mn प्लस जो सॉल्यूशन के अंदर जो आयन है Mn प्लस, वे जो है मेटल रोड पे जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, और इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते रहेंगे जी। अब इसमें क्या है, यहां पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगी रोड पे। ठीक है जी, तो अब जब Mn प्लस आयन चले गए तो पॉजिटिव की कंसंट्रेशन तो चली गई ना, तो सॉल्यूशन के अंदर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हुई, नेगेटिव की। तो इसमें क्या, पॉजिटिव तो यहां हो जाएगा और इसके चारों ओर ये नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा ये। तो यहां भी क्या हुआ, चार्ज का क्या हुआ, सेपरेशन हुआ ना, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो बेटे इसे आप अच्छे से समझ लो कि दो कंडीशन बन सकती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर, इसीलिए दो टाइप का होता है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और एक रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब होगा क्या, ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब इसमें क्या हुआ, Mn प्लस है ये,
इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, M मेटल है, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए N प्लस, भाई 2 करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने N मान लिया, तो मेटल ने N इलेक्ट्रॉन डोनेट करे किए, ठीक है बेटे, और क्या बना, Mn प्लस बना लिया। तो यहां तो ये रिएक्शन हुई, और इस पे क्या होगी, जो Mn प्लस है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा रोड से, जब इलेक्ट्रॉन रोड से एक्सेप्ट करेगा तभी तो रोड पॉजिटिवली चार्ज होगी ना, भाई रोड ने एक तरीके से इलेक्ट्रॉन दे दिए, जब रोड ने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो रोड कैसी होगी, पॉजिटिव होगी ना, तभी तो पॉजिटिव आया, और यहाँ नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी आयंस की, तो नेगेटिव आ गया इसकी चारों तरफ, तो चार्ज का सेपरेशन हुआ, तो M प्लस ने इलेक्ट्रॉन क्या करे, एक्सेप्ट करे, तो ये क्या बना, M मेटल बन गया जी, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो ये दो हमारे इसके लिए तो बना ये, तो ये क्या है, इस पे क्या हो रहा बेटे, ऑक्सीडेशन, तो यहां तो ऑक्सीडेशन है, ये देख लो, N से Mn प्लस बन रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन, और ये क्या है, रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये 2 टाइप का हो गया, कौन कौन सा, एक तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, और एक रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, समझ गए बेटे। विनीत कुमार गुड मॉर्निंग बेटे। देखो जी, अब क्या हुआ, इसमें जो 2 टाइप का हो गए, एक तो ये और एक ये। अब इसमें क्या है, अब इसकी हम डेफिनेशन भी बना सकते हैं, डेफिनेशन क्या बना सकते हैं बेटे, ए पोटेंशियल डिफरेंस between metal and metal ions, मेटल आयंस यानी कि इलेक्ट्रोलाइट जो भर रखा है, इलेक्ट्रोलाइट, तो ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड मेटल आयंस इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बेटे जो भी मेटल और जो मेटल के आयंस हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, उसके बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होगा, डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, वही क्या कहलाऊगा हमारा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है बेटे, नोट करो इसे, ये हुआ। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, सेपरेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का सेपरेशन होगा जहां, उसमें 2 कंडीशन बनेगी ये, एक तो ऐसा हो सकता है मेटल से इलेक्ट्रॉन, मेटल जो है इलेक्ट्रॉन क्या करे, डोनेट करा है, M प्लस आयन कहाँ चले जावे, सॉल्यूशन में चले जावे, जब M ने मेटल डोनेट करे तो रोड कैसी होगी, M मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और M प्लस आ गया यहाँ, तो सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो चार्ज का सेपरेशन हुआ ना, ऐसे यहाँ हुआ, सॉल्यूशन के जो आयंस हैं पॉजिटिव आयंस, उसने जो है रोड से इलेक्ट्रॉन ले लिए, जब इलेक्ट्रॉन कोई से ले ले, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन देता तो उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, तो रोड कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज, और सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो चार्ज का सेपरेशन हुआ। तो ये 2 कंडीशन बनी, एक ये और एक ये ऑक्सीडेशन हुआ और ये रिडक्शन। तो बेटे इसी से हमने इसकी डेफिनेशन बना दी, ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड मेटल आयंस या इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये 2 प्रकार का होता है बेटे आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो इनकी क्या है, इन दोनों की जो है, मतलब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो तो होती है सेम, लेकिन इनका साइन क्या है, अलग अलग होता है, मतलब E ऑक्सीडेशन इक्वल टू माइनस E
रिडक्शन। ये बेटे आप ध्यान रखें कि ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल के बिल्कुल से इक्वल होगा, बस इनके साइन अलग अलग होंगे। तो आप ये ध्यान रखें, इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम होगी जो भी निकल का होगी, लेकिन इनका जो है साइन क्या है, इनका अलग अलग होगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था। सेपरेशन ऑफ चार्ज दो प्रकार का था, दो टाइप्स का, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बेटे इसे नोट कर लो। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे मेजर किया जाता। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किस तरीके से हम मेजर करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। देखो बेटे किस तरीके से मेजर करेंगे। बेटे सबसे पहली बात तो सिंगल जो इलेक्ट्रोड होगा आपका, सिंगल इलेक्ट्रोड जो होगा वो या तो कौन सा हो, ऑक्सीडेशन वाला हो, या रिडक्शन वाला हो, मतलब जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा हो वो हो, या जिस पे रिडक्शन हो रहा हो वो हो। सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कभी भी मेजर नहीं किया जा सकता। ये जो दो हाफ सेल हैं, रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इन दोनों का अलग अलग, क्योंकि बेटे एक कभी भी रिएक्शन अकेली नहीं हो सकती। अगर बेटे ऑक्सीडेशन होगा तो उसमें रिडक्शन जरूर हो रहा होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलते हैं, तो इन्हें अलग अलग हम जो है कभी भी सिंगल सेल का जो है, सिंगल इलेक्ट्रोड का जो है हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, उसे नहीं मेजर किया जा सकते। तो हमारे आईयूपीएससी ने जो है बेटे, आईयूपीएससी ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए जो है, मेजर करने के लिए जो है ये दिया सी, कि इसके द्वारा जो है उन्होंने जो है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर लिया, मान लिया कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो 0 है, और इसके कंपेयर में इससे तुलना करके फिर और सभी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उन्होंने जो है वे निकाल ले। जो सी क्या है बेटे आपका, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सिंगल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो सी क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या होता है इसके अंदर, क्या होती है, क्या रिएक्शन होती है, क्या प्रोसीजर इसका किस तरीके से है, तो वो अब हम बेटे पढ़ेंगे सी। तो हमने पढ़ लिया कि मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कि सिंगल इलेक्ट्रोड का कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम नहीं निकाल सकते। जब ये दोनों रिएक्शन अगर एक साथ हो रही हो तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन सिंगल इलेक्ट्रोड का नहीं निकाल सकते हम, ये दोनों रिएक्शन साथ होनी चाहिए। तो फिर जो है हमारी आईयूपीएससी ने जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए, मेजर करने के लिए सी दिया जी, सी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इन्होंने आईयूपीएससी ने इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें दिया कि वो 0 है, एज्यूम किया गया, मान लिया गया कि इसका 0 है, रिडक्शन पोटेंशियल भी और ऑक्सीडेशन भी 0 मान लिया गया। क्या हुआ था, किस तरीके से प्रोसीज होता है वो अभी हम पढ़ेंगे जी, ठीक है। इसे देखो आप, देखो बेटे सी को पढ़ेंगे अब हम। देखो बेटे सी में क्या होता है,
देखो आपने पहले भी पढ़ा था गैल्वेनिक सेल में, डेलियन सेल जो पढ़ी थी, इसमें एक ग्लास जैकेट लिया जी हमने, और ग्लास इसमें जो है हाइड्रोजन गैस 1 एटीएम पे जो है हाइड्रोजन गैस इसमें डाल दी। अब जैसे उसमें हमने लिया था जेडन सॉल्यूशन लिया था, जेडन के साथ ZnSO4 का लिया था, तो हाइड्रोजन गैस जैसे हमने इसमें डाली, तो इसी का हमें सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। तो हमने जो है इसमें जो है HCl भर लिया जी, इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी 1m, कितनी 1m होगी बेटे, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन गैस कर दी। अब इसमें जैसे आपने जो डेलियन सेल पढ़ी थी उसमें जैसे आपने Zn मिलाया था, तो Zn इलेक्ट्रोड का काम कर रहा था। अब ये तो गैस आयन है, गैस है तो ये तो इलेक्ट्रोड का काम नहीं करेगा, तो इसमें हमने जो है ऊपर से एक वायर के द्वारा पीटी इलेक्ट्रोड, इसमें क्या है हमने पीटी इलेक्ट्रोड की एक वायर डाल दी, और इसमें जो है ये एक ब्लैक फॉइल है बेटे, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसका काम क्या है ये देखो, इसमें होगा क्या, इसमें जैसा हम हाइड्रोजन गैस ये डाल रहे हैं, तो हाइड्रोजन गैस जो है इस पे एब्जॉर्ब होगी और एब्जॉर्ब होगी, मतलब इसकी लेयर पे भी रहेगी और उसके अंदर भी चली जाएगी। तो होगा क्या, जैसे इसमें हाइड्रोजन गैस इसमें जो जितनी भी आनी होगी इसके सरफेस पर, इसके अंदर वो चली जाओगी, और बाकी जो एक्स्ट्रा है वो उसके बुलबुले बन के वो जो है इसमें अलग हो जाएंगे, ठीक है बेटे। तो अब ये जो है आपकी, ये जो आप देख रहे हैं पीटी ब्लैक, अब इसमें होगा क्या, इसका काम क्या है, इसका क्या काम है जी, इसमें क्या है, जैसे आपने हाइड्रोजन गैस इसमें डाल ली 1 एटीएम प्रेशर पे, और ये प्रोसेस 25 डिग्री सेल्सियस वगैरह 25 डिग्री सेल्सियस, इसमें जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर वो 25 डिग्री सेल्सियस माना गया है, ठीक है जी, 298 केल्विन, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना गया। अब इसमें क्या है, जैसे आपने हाइड्रोजन गैस डाल ली, हाइड्रोजन गैस जो है पीटी ब्लैक जो फॉइल है इस पर आकर एब्जॉर्ब हुई, मतलब इसकी लेयर पे भी आई, इसके अंदर भी गई, और जो बची वो इधर बुलबुले बन गए ऊपर को, इसमें सॉल्यूशन में ऐसे चली गई। अब होगा क्या, इसने हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब करी, मतलब पीटी ब्लैक में जो है हाइड्रोजन गैस है, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, इधर हाइड्रोजन H+ के आयन है, भाई इसमें जो है HCl है, तो H+ के आयन भी तो होंगे इसके अंदर, तो H+ के आयन है, तो इसके जो हाइड्रोजन गैस है और सॉल्यूशन के जो H+ आयन है उसमें जो है इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा, उसमें क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा जो सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है बेटे। अब इसी में जो है ये प्लेटिनम H2, मतलब प्लेटिनम में जो H2 हाइड्रोजन गैस है और जो सॉल्यूशन में H+ आयन है उनमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो ये आ गया जी। अब इसमें जो है दोनों प्रोसेस होंगे, इसमें रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा, मतलब यही काम करेगा जी दोनों का, हाइड्रोजन ही, इसका रिडक्शन भी होगा और इसका ऑक्सीडेशन भी होगा। तो देखो बेटे होगा किस तरीके से, ये देखो, देखो जी आप, अब इसमें जो है एट एनोड, तो बेटे एनोड पे क्या होता है हमने पढ़ा, ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में क्या होगा, देखो जी आप, क्या हुआ, देखो एनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ ना,
देखो बेटे एनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तो H2 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसे लिखोगे किस तरीके से, और स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी आ जाओगी H2 2H प्लस। तो इसकी वैल्यू कितनी बताई थी, 0.0 वोल्ट, ये 0 बताई गई। अब दूसरा एट कैथोड पे देखो, कैथोड पे क्या होता है बेटे, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। ये जो है 2H प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, H2 गैस। ठीक है, तो इसे किस तरीके से लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में H2, इसका कितनी आ जाएगी वैल्यू, 0। ये एज्यूम की गई है बेटे, माननी गई है। हमारी IUPAC ने जो है इन्हें मान लिया गया, इसी के बेस पे फिर और की जो है, और जो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेते। तो ये हमारा जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड का भी काम करता है और कैथोड का भी काम करता है, ये इसमें रिएक्शन होती है। ठीक है बेटे, और इसमें जो है जो इसे रिप्रेजेंट करते हैं सेल को, सेल का रिप्रेजेंटेशन जैसा आपने पढ़ा था ना कि लेफ्ट साइड में एनोड लिखते हैं, फिर साल्ट ब्रिज लगाते हैं, फिर उधर कैथोड लिखते हैं राइट साइड में। तो इसमें देखो किस तरीके से करेंगे हम इसका। तो इसमें क्या है, Pt, ये H2 गैस है, इधर H प्लस और इसकी कंसंट्रेशन। ठीक है बेटे, ये इधर इसका प्रेशर आ जाएगा तो 1 atm। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे नोट करो एक बार, ठीक है, नोट करो, स्क्रीन शॉट लेके इसका, फिर से एक बार और बताते हैं। कर लिया बेटे, देख लो एक बार। तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमने क्या पढ़ा था, हमने इसमें पढ़ा था कि भाई सिंगल इलेक्ट्रोड का कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि जो सेल्स के अंदर दोनों रिएक्शन एक साथ होती हैं, रिडक्शन वाली भी और ऑक्सीडेशन वाली भी। तो हमारी जो IUPAC ने है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए सी दिया था जी, सी, ये क्या पढ़ रहे हैं हम, सी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और सी का जो है एज्यूम किया गया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0। तो उसमें क्या किया गया था, उसमें एक कंटेनर लिया, इसके अंदर जो है एक ग्लास जैकेट लगा है, इसमें जो है हाइड्रोजन गैस डाल ली गई जी, इसका सॉल्यूशन लिया है जिसमें HOH प्लस यानी कि HCl ले लिया इसमें। अब इसमें जो है इलेक्ट्रोड तो चाहिए था, तो ये इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड हमने लिया, प्लेटिनम का इनर्ट इलेक्ट्रॉन लिया, और इसमें प्लेटिनम ब्लैक जो है ये लगाया। जैसे हमने इसमें हाइड्रोजन गैस डाली तो इस Pt ब्लैक ने जो है हाइड्रोजन गैस को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब इसकी लेयर ऊपरली लेयर पे भी आ गई हाइड्रोजन गैस और इसके अंदर भी चली गई। तो अब इससे क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन गैस थी वो बुलबुले बनकर कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो है इक्विलिब्रियम स्थापित हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब जितनी जो हाइड्रोजन गैस H2 है इस पे Pt ब्लैक पे, और इसी के आसपास क्या है H प्लस आयंस है, तो दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए। तो इसमें दोनों प्रोसेस होंगे, मतलब इसी में जो है मतलब रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा हाइड्रोजन गैस का ही। कैसे होगा, देखो जी, एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, H2S का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये बनेगा, और इसे इस तरीके से लिखेंगे। तो इसका एज्यूम किया गया था अभी पीछे ने कि 0 है। कैथोड पे रिडक्शन होगा बेटे, तो ये इस तरीके से, इसे इस तरीके से लिखेंगे, तो ये हुआ जी। ठीक है, तो इसे नोट कर लो, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपकी। देखो
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटे सेल पोटेंशियल। और ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है बेटे? देखो आपने पढ़ा था डेनियल सेल, आपने पढ़ी थी। आपने इसमें पढ़ा था कि इसमें जो है Zn का इलेक्ट्रोड लगाया था हमने, और इसमें ZnSO4 का सॉल्यूशन भरा था और इसमें Zn की रोड लगाई थी। एक दूसरा लिया था हमने जी कंटेनर, इसमें जो है हमने ये Cu की रोड ली थी और CuSO4 का हमने सॉल्यूशन लगाया था, Cu रोड थी। और इन्हें जो है इसमें क्या हुआ था फिर, जो Zn है इसने जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट किए यहाँ सॉल्यूशन में Zn2+ की फॉर्म में, और ये रोड कैसी होगी? नेगेटिवली चार्ज होगी। ठीक है, तो Zn से यहाँ जो है Zn ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए 2 इलेक्ट्रॉन और Zn2+ बन गए लिए। तो बेटे यहाँ क्या हुआ? Zn से Zn2+ ऑक्सीडेशन, तो इस टर्मिनल पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। अब क्या है, इससे जो है एक वायर से इन्हें कनेक्ट कर दिया, यहाँ है तो बल्ब लगा दो या एमीटर लगा दो जिससे पता चल जाए कि हाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है बेटे। अब इससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इस रोड पे आ जाएंगे। अब इससे क्या है, इधर से जो Cu2+ आयन है वे इससे निकल के इस पे चलेंगे मेटल रोड पे, और उससे क्या काम करेंगे? इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। अब इलेक्ट्रॉन लेने पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और क्या बना लेंगे? Cu बना लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे तो क्या हुआ? रिडक्शन हुआ ना। और एक बात बताओ, जब इधर से इसने Cu2+ ने ऊपर से इलेक्ट्रॉन लिए तो ये रोड कैसी होगी? पॉजिटिवली चार्ज होगी ना। अब इसमें क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, यहाँ जो है रिडक्शन हुआ, और रिडक्शन हुआ तो रिडक्शन किस पे होता है? कैथोड पे। रिडक्शन किस पे होता है? कैथोड पे। अब आपने ये पढ़ा था कि ये प्रोसेस ज्यादा देर तक नहीं चलता, ये रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन मतलब मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे और Zn+ आयन यहाँ आता चला जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, यहाँ इसके चारों ओर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसमें क्या है, जो अब ये इलेक्ट्रॉन जो जा रहे थे इधर, ये पॉजिटिव चार्ज होने के कारण अट्रैक्शन फोर्स होगा, ये यहीं रुक गए, आगे नहीं गए, तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो रुक गया। अब इसमें क्या है, हमने साल्ट ब्रिज लगाया था, साल्ट ब्रिज का यही काम था, इसने जो है इसमें हमने जो है वो KCl भर लिया था, इसका पेस्ट भर लिया था जी जेली फॉर्म में। इसमें K+ आयन और Cl- थे, इसने यही तो काम किया था, इसे जो है न्यूट्रलाइज किया था। जैसे पॉजिटिव आयन ज्यादा हुए इधर तो नेगेटिव आयन इधर सॉल्यूशन में आ गए जी, और ये न्यूट्रलाइज कर दिया। इधर नेगेटिव आयंस ज्यादा हुए, नेगेटिव कंसेंट्रेशन, तो इधर से पॉजिटिव आयंस आ गए, इसे न्यूट्रलाइज कर दिया, जिससे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसमें होता रहा। अब सेल पोटेंशियल क्या है? देखो बेटे, जो 2 इलेक्ट्रोड आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑक्सीडेशन और जो ये एनोड और ये कैथोड, इनका जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, एनोड का और कैथोड का जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, वही क्या कहलाऊगा? सेल पोटेंशियल। और यदि इसमें करंट फ्लो ना हो तो वही क्या कहलाऊगा फिर? ईएमएफ। सेल का क्या कहलाऊगा? ईएमएफ। तो ये है बेटे। तो क्या लिखेंगे? द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसमें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसमें, जो टू हाफ सेल है उसमें जी, ऑफ टू हाफ cells is known as cell potential, सेल पोटेंशियल। तो बेटे जो करंट का फ्लो होगा वो इधर होगा, जिधर को इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उससे अलग होगा, मतलब अलग डायरेक्शन में होगा। इधर को इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो इधर को क्या है, करंट का फ्लो होगा। ये इसके हायर मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट का जो है वो फ्लो होगा बेटे। तो ये हमारा क्या हुआ, सेल पोटेंशियल। द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स इज नोन एज सेल पोटेंशियल। इसे ही क्या कह देंगे, ईएमएफ कह देंगे। कब, अगर इसमें जो है करंट फ्लो ना हो तो ये क्या कहला होगा, हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल। तो अगर इसमें करंट, समझ गए ना आप, अगर करंट फ्लो ना हो, अगर करंट का फ्लो नहीं है इसमें तो ये क्या कहला होगा, ईएमएफ ऑफ सेल। ये अगर करंट का फ्लो ना हो इसके अंदर तो ये हमारा कहला होगा ईएमएफ ऑफ सेल। तो ये हमारा सेल पोटेंशियल हुआ जी। जो दो सेल से हमारी ये, इनमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वही हमारा क्या कहला होगा जी, सेल पोटेंशियल। और अगर इसमें करंट का फ्लो ना हो तो इसे कह देंगे हम ईएमएफ ऑफ सेल। देखो जी, और डिफरेंस कैसे है, अब इसमें जो है देखो, अब ईएमएफ पढ़ रहे हैं जी सेल का, तो इसमें क्या होगा, डिफरेंस बताया था ना। तो अब डिफरेंस किस तरीके से निकलेगा आप ये देखो, इसमें ई कैथोड माइनस ई एनोड, दिख रहा बेटे इधर, अच्छा दिख नहीं रहा, इसे नोट कर लो आप, इधर कहाँ लिखो इसे, चलो मैं इसे रफ कर देता हूँ आपको। देखो तो ई सेल यानी कि ईएमएफ किस तरीके से निकलेगा जी, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, मैंने बताया था ना, ई कैथोड माइनस ई एनोड, वो ये रिडक्शन वाले हैं जी। रिडक्शन पोटेंशियल ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब दरअसल बात क्या है बेटे, हमारी जो तो मतलब जो आपने सेल्स पढ़ी थी अभी, अगर ईएमएफ दोनों सेल का, देखो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों सेल का हमें ईएमएफ निकालना हो तो हम दोनों सेल के पोटेंशियल को क्या करते हैं, ऐड करते हैं जी। तो इधर जो था हमारा उस सेल्स में आपने देखा होगा इधर ऑक्सीडेशन हो रहा था, क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। तो इधर जो था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो था वो ऑक्सीडेशन वाला था जी, एनोड। और इधर जो था वो किसका था, रिडक्शन हो रहा था जी, किस पे, कैथोड पे। अब एक बात बताओ, हमने मान लिया जो आपने ये सेल्स पढ़ी थी, इसमें आपने पढ़ा था कि इधर से जो है वायर कनेक्ट कर दिया था, ये नेगेटिव टर्मिनल था, ये पॉजिटिव हो गया था, अभी मैंने बताया था आपको।
तो अब क्या होगा, इसको मैंने इसका मान लिया जी -0.2 और इसका मान लिया कितना बेटे आप 1.8, इसका पोटेंशियल मान लिया कि इसका 1.8 है, इसका कितना माइनस के 0.2 है। अब होगा क्या इसमें डिफरेंस बताओ कितने का, डिफरेंस कितने का होगा, हायर पोटेंशियल इसका है, जो कैथोड है इसका हायर पोटेंशियल है, जो एनोड है इसका लोअर पोटेंशियल है। तो 1.8 माइनस 0.2 तो कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो कितना हुआ बेटे 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। तो आपने क्या काम किया, इन्हें ऐड ही तो किया। तो इस तरीके से हम जो है इस सेल्स के में इस सेल्स का निकाल रहा हूं जी मैं, ऑक्सीडेशन एनोड प्लस ई रिडक्शन कैथोड। लेकिन हमारे यहाँ जो आईयूपीएससी ने जो है जो हमारे क्वेश्चन दिए हैं या ये फॉर्मूला जो दिया है उसमें जो है ना केवल रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे दिया गया। यहाँ मैंने दोनों मैंने तो इस सेल के बेस पे लिखा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन अब क्या है, आप ये जानते होंगे कि जो ये ऑक्सीडेशन एनोड है वो ई रिडक्शन एनोड की क्या होगी, वैल्यू सेम होगी ना। ये आपने पढ़ा इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, लेकिन साइन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब आप ये देखो ई ऑक्सीडेशन की जगह इसकी जगह मैं ये रख दूं, तो इसे हम ई सेल भी लिख देते हैं जी, ईएमएफ को ई सेल। तो देखो इसकी वैल्यू देखो कितनी है, तो माइनस रिडक्शन एनोड पे और ये कितना इस पे कैथोड पे, तो ये आ जाओगा ई सेल रिडक्शन पोटेंशियल ये ई कैथोड माइनस ई एनोड, दोनों अब ये रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म आ गए। और इसी को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इस तरीके से भी करके लिख देंगे, ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ये भी लिख देंगे बेटे। तो ये हमारा ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला होगा जी स्टैंडर्ड फॉर्म में। किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है ईएमएफ निकालने का हमारा फॉर्मूला है। तो हम जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, बहुत बुक में इस तरीके से भी लिखा हुआ डायरेक्ट कि ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्योंकि बेटा हमारी जो आईयूपीएससी ने जो टर्म्स दिए हैं, फॉर्मूले दिए हैं, ये केवल और केवल रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में दे रखे हैं। रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर के बेस पे ही क्वेश्चन आते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के पे नहीं। वैसे ना अंतर भी नहीं है, केवल साइन का अंतर है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। और इसमें जो है ईएमएफ जो है इन दोनों को जोड़ दो भाई, इस सेल का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसका भी, तो पूरी सेल का क्या जाओगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाओगा ईएमएफ। तो मैंने वही काम करा जी, दोनों को ऐड कर दिया। अब मुझे पता जो ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन एनोड है वो माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल एनोड के इक्वल होगा, क्योंकि ये साइन अलग होते हैं बस, वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू इनकी सेम होती है। इसकी जगह मैंने उठा के रख दिया जी ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब क्या, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ई नोट इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ जी सेल का ईएमएफ निकालने का। तो आप ध्यान रखें, और ये फॉर्मूला आप तब लगाएंगे जब आयंस की कंसंट्रेशन 1m दे रखी हो। अभी मैं आपको बताऊंगा और भी, जब आयंस की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी हो 1m दे रखी हो, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला हुआ। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने ईएमएफ निकालने का ये फॉर्मूला याद रखो आप, ये कैथोड माइनस ये एनोड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में। अब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ना हो, स्टैंडर्ड फॉर्म ना हो तो किस तरीके से करेंगे जी, देखो आप इसे नोट कर लो पहले। अभिषेक विकल, जय हिंद सर, बड़ा लिखा करो अच्छे जी। चलो जंक्शन पोटेंशियल बेटे पिछली वीडियो में बताया जंक्शन पोटेंशियल,
बेटा अगर करंट फ्लो नहीं होगा इसमें तो उसे ही हम ईएमएफ ऑफ द सेल कह देंगे, और करंट का अगर फ्लो होगा तो वो सेल पोटेंशियल होगा। देखो बेटे कितने टाइम की होगी, बेटे हमने सेल पोटेंशियल ये हमने पढ़ा भी, ठीक है जी। जो दोनों जो सेल्स हैं उनका जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वही क्या कहलाएगा, सेल पोटेंशियल। और यदि इसमें करंट का फ्लो ना हो तो वही हमारा हो जाएगा ईएमएफ ऑफ सेल। तो हमने ई नोट सेल इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ा, ई नोट सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो बेटे अब हम पढ़ेंगे जी, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ना दी हो और सेल का ईएमएफ निकालना हो तो वो क्या होगा। उसके लिए बेटे हम नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे, और वो हम कल पढ़ेंगे बेटे, नस्ट इक्वेशन। तो बेटे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को जो है लाइक